कुल सीटें हैं जो बड़े क्षेत्र हैं उनमें से तीसरे नंबर पर यही आता है, क्योंकि जयपुर डुंडार के क्षेत्र में 44 सीटें, मारवाड़ गोरवाड़ के क्षेत्र में 41, तो तीसरे नंबर पर 35 सीटों के साथ मेवाड़ व घाट का इलाका आता है। और अब वोट परसेंटेज हम आपको दिखाने वाले हैं, इसी के बाद आपका भी समरी हो जाएगा और समझ में आ जाएगा किसकी बन रही है सरकार। तो यहाँ पर आप देखिए कांग्रेस पार्टी, हम आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस पार्टी को यहाँ पर 39% वोट शेयर मिल रहा है और बीजेपी ऊपर है 40% वोट के साथ। बीजेपी का गेन नहीं है, 2% की कमी आ रही है, 42 थे पिछली बार, 40% पे आ रहे हैं और कांग्रेस 37 से पहुंच रही है 39 पर। अब हम आपको बता देते हैं सीटें बीजेपी 20 सीटें जीत रही है। बीजेपी ने पिछली बार भी 20 सीटें ही यहाँ पर जीती थी और कांग्रेस भी 12 जीती थी, 12 ही जीतती हुई दिखाई दे रही है। तो पिछली बार से इस बार आते हुए कुछ भी बदला हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। मामला सस्पेंस का इस चरम पर पहुंच गया है कि सबने अपनी अपनी समरी निकाल ली होगी और इशारा अब हम आपको कुछ ही देर में ओवरऑल आंकड़े भी दिखाएंगे और उसके बाद बताएंगे कि ये सब मोटी तौर पर किन बातों पर इशारा कर रहा है। क्योंकि अगर आप देखें इन आंकड़ों को, सेंचुरी लगानी जरूरी है अगर राजस्थान में सरकार बनाना है। 200 सीटें हैं, 101 चाहिए अगर आपको अपनी सरकार बनानी है। तो अब हम आपको बताने वाले हैं कि ओवरऑल आंकड़े राजस्थान में किस तरफ इशारा कर रहे हैं। ओवरऑल आंकड़ा क्या एक टाई की स्थिति बनाता हुआ राजस्थान में दिखाई दे रहा है। तो सबसे पहले वोट शेयर हम आपको दिखा रहे हैं, पार्टी वाइज वोट शेयर ओवरऑल राजस्थान, क्या कमल खिलेगा या अशोक गहलोत बाजी मार ले जाएंगे। सबसे पहले जो आंकड़ा आपके सामने आ रहा है वोट शेयर में, बीजेपी 41, कांग्रेस 42। देखिए 1% का फासला। 41, जेपी नड्डा जी बीजेपी के अध्यक्ष आए हैं, 41% वोट शेयर। आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल बता रहा है कि 41% वोट भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए वोट शेयर है 42%। मल्लिकार्जुन खड़गे जी आएंगे कांग्रेस पार्टी की तरफ से और यहाँ पर 42% वोट शेयर जाता हुआ दिखाई दे रहा है कांग्रेस पार्टी की तरफ। अब सीटों का मामला आने वाला है। कई बार देखिए मध्य प्रदेश का पिछले बार के नतीजे आप देखिए 0.5% का फासला था वोट शेयर का, लेकिन सीटों पर आते आते वहां पर कमलनाथ जी बाजी मार ले गए थे पिछली बार मध्य प्रदेश में। इस बार क्या होता है दिल थाम कर रखिए, क्योंकि आज तक एक्सिस माई इंडिया का ये एग्जिट पोल, अब सीट का आकलन हम आपके सामने रखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे सीटों में कौन आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बीजेपी या फिर कांग्रेस पार्टी। तो भारतीय जनता पार्टी को आने वाली सीटों में मामला फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। 86, माफ कीजिएगा, बीजेपी के लिए 80 आंकड़ा आने वाला है आपके सामने। इधर से आपको देखेंगे बीजेपी अध्यक्ष 80 से लेकर 100 सेंचुरी, एकदम अपर एज सेंचुरी है। तो वही मामला हो गया छत्तीसगढ़ वाला अपर एज, वो भी आपको एक सीट कम, वो भी एक सीट कम। 80 अगर अपर एज भी आता है बीजेपी को तो 100 ही अगर पहुंचते हैं फिर भी एक सीट कम। यही कांग्रेस पार्टी 80 से लेकर 86 से 106 सीटें, यानी यहां पर आप कह सकते हैं कांटे की टक्कर है, लेकिन कांग्रेस को बढ़त है। और अगर अपर एज 106 आ जाता है, 101 या उससे ऊपर आता है, तो कांग्रेस की क्लियर बन रही है राजस्थान में फिर से सरकार। और अगर ऐसा होता है ये तो बड़ा फेरबदल हो जाएगा, क्योंकि राज वापस अशोक गहलोत को, यानी रिवाज राजस्थान का वो बदल देंगे, जहां पर पिछले 3 दशक से कोई भी सत्ता में वापसी कर ही नहीं पाया है। सत्ता से हमेशा बेदखल कर दिया है राजस्थान की जनता ने। जल्दी से रिएक्शन। जनाब, ये जो आपका एग्जिट पोल है, ये मेरे लिए खुद बहुत आश्चर्य की बात है। मुझे ऐसा लगता है कि जो बीजेपी का जो विभाजित सदन था, बीजेपी की जो विभाजित टीम थी, और वसुंधरा को पीछे रखना, थोड़ा सा अगर यही रिजल्ट आने वाले हैं तो भारी पड़ गया। हालांकि कांग्रेस में भी कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं थी कि कांग्रेस में भी सब कुछ एक था, लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस बेटर चुनाव लड़ी अगर यही रिजल्ट आ रहे हैं तो। मुझे 2 बातें बहुत साफ नजर आने लगी हैं। हाँ। कि बीजेपी को अपनी रणनीति में परिवर्तन करना पड़ेगा यदि ये परिणाम है। दूसरी बात, ये आने वाले चुनावों में
दूसरी बात ये कि कांग्रेस को भी अब लगता है चुनाव लड़ना आ गया है बीजेपी के मुकाबले कि बीजेपी से कैसे निपटा जा सकता है। आज सवेरे हम लोग एक दृश्य देख रहे थे कि तेलंगाना का जो कांग्रेस के जो लीडर हैं, हाँ। वो गांव की परिक्रमा करके निकले बाहर। हाँ। अध्यक्ष जो है, हाँ। तो अगर गांव की परिक्रमा करके निकले हैं तो ये बताना और जताना चाहते हैं कि हमें अध्यक्ष मत मानो भाई। सुप्रिया श्रीनेत हमारे साथ जुड़ गई हैं, जल्दी हाँ। से उनसे एक रिएक्शन ले लेते हैं, क्योंकि अभी तक के आंकड़े ये इशारा कर रहे हैं कि अगर आपको जो अपर एज है आपका 101 के ऊपर कहीं भी आ जाता है तो आपकी सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में अगर आपकी सरकार बन रही है तो बड़े फैक्टर्स क्या है, क्योंकि हमारा जो ये सर्वे है वो ये इशारा कर रहा है कि आपकी जो तमाम स्कीम्स है, जो सर्वे की बड़ी बातें हैं वो भी आपको दिखा देंगे हम। सर्वे ये इशारा कर रहा है कि चिरंजीवी योजना को लेकर वहां पर चर्चा थी। बड़े फैक्टर्स, आप जीत की क्या मानेंगे? कांग्रेस ने जो वहां पर बात की चिरंजीवी योजना की, अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम की, स्मार्टफोन्स महिलाओं को दिया, 100 यूनिट फ्री बिजली, 2000 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी किसानों को, ये सब मुद्दे वहां पर काम आते हुए दिखाई दे रहे हैं हमारे इस सर्वे के मुताबिक। जी हाँ, नमस्कार अंजना जी और आप सभी के पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं बहुत आश्वस्त हूँ कि ये नंबर और बढ़ेगा जब फाइनल नंबर आएगा, और जो छत्तीसगढ़ का भी अभी आपने थोड़ी देर पहले दिखाया था वो भी बढ़ेगा। और इसको मैं इसलिए आश्वस्त हूँ क्योंकि हमारी दोनों सरकारों ने चुनाव पूरी अपनी स्कीम्स पे लड़ा, जो काम किया उस पर सीना ठोक कर जनता का वोट मांगा, और जनता हमें आशीर्वाद देती हुई दिख रही है और उस जनता का अभिवादन है। लेकिन मैं एक बात यहां पर जरूर कहना चाहती हूँ और तीखी बात कहती हूँ जिसके लिए फेमस हूं। यहां पर एक चीज साफ है कि जो काठ की हांडी बार बार भारतीय जनता पार्टी चढ़ाती है, वैमनस्य की, विभाजन की, नफरत की, उस हांडी का वक्त बीत चुका है। अब लोग मुद्दों की बात करना चाहते हैं। अगर आपने काम किया है तो जनता आपको दोबारा से चुनेगी, अगर काम नहीं किया तो जनता निकाल फेंकेगी। अभी आप देखिएगा मध्य प्रदेश के जब आंकड़े आएंगे हमारी तरफ लोग कैसे मुखरित होंगे और किस तरह से इनकी सरकार को हराएंगे। मेरा अपना मानना है अब मुद्दों की राजनीति होनी चाहिए और होगी, और यही पटल, ये जो टेम्पलेट है, ये लोकसभा के लिए भी प्रभावी होगा, क्योंकि महंगाई, बेरोजगारी, जन कल्याण की बात राजनीतिक पार्टी उसका भी असर दिख रहा है, क्योंकि 106 तक कांग्रेस पार्टी पहुंचती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ गुज्जर वोट जो है वो भारी तादाद में पिछली बार 40 में से 27 सीटों पर पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी की तरफ गया था, वो इस बार मार्जिनली बीजेपी की तरफ ज्यादा है, क्योंकि शायद वो समझ गए कि मुख्यमंत्री उनका नहीं बनने वाले हैं सचिन पायलट। अब हम आपको स्कीम्स में हमने आपको पूरी बता दी। तो जब ये सर्वे प्रधानमंत्री को लेकर लोगों से प्रश्न कर रहा था तो बीजेपी के लिए वोट करने वाले 70% लोग ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी की वजह से हमने बीजेपी को वोट दिया। ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कांग्रेस पार्टी जो है वो कहां पर लीड कर रही है ये हम आपको बता दें तो जैसलमेर, बीकानेर इलाके में, शेखावटी इलाके में, अहिरवाल इलाके में, ढूंढर जयपुर के इलाके में जहां पर सबसे ज्यादा 44 सीटें हैं। वहीं बीजेपी हड़ौती में, मेवाड़ वागाड़ वाले एक क्षेत्र में जहां पर 41 है, और मारवाड़ गोलवाड़ वाले पूरे इलाके में यहाँ पर बीजेपी। अच्छा, 4% महिला वोटर्स जो है वो मेल वोटर्स से ज्यादा है कांग्रेस पार्टी के लिए। तो ये भी एक इशारा कर रहा है कि महिलाओं का भी वोट कांग्रेस पार्टी को इस सर्वे के मुताबिक बढ़ चढ़कर मिला है। अब हम मुख्यमंत्री की पसंद पे लेते हैं और आपको बताते हैं कि मुख्यमंत्री की पसंद के तौर पर जब चेहरों की बात हुई तब यहाँ पर राजस्थान की जनता ने किस पर अपनी मुहर लगाई है। बात अब मुख्यमंत्री के चेहरे की हम रखने वाले हैं आपके सामने। तो यहाँ पर जो उनके पास चॉइसेस थे, अशोक गहलोत, सचिन पायलट, महंत बालकनाथ, वसुंधरा राजे, दिया कुमारी, हनुमान बेनीवाल, ये भी दिलचस्प है। सबसे पहले अशोक गहलोत 32% वोटों के साथ है, उसके बाद महेंद्र बालकनाथ योगी नाथ संप्रदाय के हैं, और इस पूरे मेवात के इलाके में उनका अच्छा खासा असर। यहाँ पर देखिए 9% के साथ, लेकिन वसुंधरा राजे तीसरी जगह पर ही, अशोक गहलोत, लेकिन ये नंबर्स ये प्रूव करता है कि एंटी इनकम्बेंसी यानी सत्ता विरोधी जो लहर होती है वो अशोक गहलोत के खिलाफ नहीं जल्दी से। और इसका मतलब बीजेपी आलाकमान सही सोच रहा था कि उन्होंने इनको वसुंधरा के नाम को आगे नहीं किया, क्योंकि उनके प्रति पसंद उतनी नहीं है जितना कि
दूर बैठे लोग ये मानते थे कि वसुंधरा के बिना काम नहीं चलेगा। हाँ। इसका मतलब ये मिथ टूट रहा है। बिल्कुल। और ये देखिए ना, ये मिथ से नहीं टूट और रहा। मैं आपको बताऊं, जब मैं फील्ड में थी, मैंने कई लोगों से पूछा जो बीजेपी के लिए वोट करने वाले थे कि आप किसको चुनेंगे, तो उनमें से कई लोगों ने महंत बालकनाथ का नाम लिया और कहा कि यहाँ क्या, और वो भी अपनी ब्रांडिंग वैसे कर रहे हैं, नाथ संप्रदाय के हैं, 39 वर्षीय हैं, यादव परिवार से आते हैं, इस बार वो तिजारा सीट से चुनावी मैदान में है और हिंदुत्व के चेहरे के तौर पर उन्होंने अपना पूरा प्रोजेक्शन वहां पर किया हुआ है। बार बार जाते हैं तो सीधा पहले यही पूछते हैं, भारत पाकिस्तान मैच देखा था वर्ल्ड कप में, तो वो एक जो माहौल उन्होंने बनाया है और शायद इसी वजह से वो वसुंधरा राजे को इस तरह के रेस में पीछे छोड़ दिया है। ये अपने आप में एक बड़ा संकेत है। ये जीत में एक खास पसंद का भी द्योतक है। बिल्कुल। और योगी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव तरीकों से शायद जो एक पहचान बनाई है कि एक जो बुलडोजर पॉलिटिक्स कहिए या एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर भी जो उन्होंने अपनी एक पकड़ बनाई है, वो एक बताता है कि ऐसे लोगों पर अब लोगों का भरोसा हो रहा है कि यहाँ पर आएंगे तो ये रुक जाएगा या वो थम जाएगा, जो भी लोगों की सोच हो। इसी वजह से आप सोचिए कि 10% वोट उनको जा रहे हैं, 30% पर अशोक गहलोत है, 10 पर वो दूसरे पायदान पर है और 9% पर वसुंधरा राजे है। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन हमारा ये सर्वे बता रहा है कि अशोक गहलोत के खिलाफ उस तरह का गुस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, ये साफ है बिल्कुल, क्योंकि वो बहुत बड़े मार्जिन से लीड कर रहे हैं। अशोक गहलोत तो पूरा कैंपेन पिंक रंग का था। हाँ। पूरा आपने देखा होगा कि उनका पूरा प्रचार अभियान जो था वो गुलाबी रंग में था, यानी वो पहले ही उन्होंने महिलाओं को अपने वोट बैंक के रूप में चिन्हित कर लिया। हाँ, और शायद ये उनको फायदा दे गया है अगर यही एग्जिट पोल के जो आंकड़े वो नतीजों में तब्दील होते हैं। एक दिलचस्प बात बहुत ये भी है कि अगर आप इस पूरे आंकड़े को देखिए तो टाइट मैच के तौर पर बीजेपी इसको मानना चाहेगी और वहीं कांग्रेस पार्टी कहेगी कि देखिए अपर एज में हम देखें तो हम पिछली बार से आगे ही बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर नहीं दिख रही है इस एग्जिट पोल के आंकड़ों के मुताबिक। ये बहुत बड़ी बात है जो कांग्रेस पार्टी के क्रेडिट में जाएगी, क्योंकि राजस्थान में 3 दशक से सत्ता परिवर्तन होता ही रहा है और अगर उसको रोकने में कांग्रेस पार्टी कामयाब रहती है तो इसको एक बड़ी जीत के तौर पर वो जरूर 2024 के पहले बुनाएंगे। आपको बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं। इस पूरे रिजल्ट में अभी तक के आंकड़े ये साफ इशारा कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अगर अपर नंबर की तरफ बढ़ती है तो वो सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी सेंचुरी मारती हुई दिख रही है अपर एज में, तो 101 सीट्स चाहिए होता है आपको सरकार बनाने के लिए। एक बार अगर हम बड़े वाले ग्राफिक्स में फिर से आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रख दें तो 80 से 100 पर आपको बीजेपी दिख रही है, तो 86 से लेकर 106 सीटों पर कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही है। चुनाव फंसा हुआ है, नहीं फंसा हुआ है, रिजल्ट एक तरफ है, सत्ता में वापसी होगी नहीं होगी, 2-3 बड़ी बातें साफ कही जा सकती हैं कि क्षेत्रवार तरीके से ही सत्ता के विरोध में या उसके साथ खड़े हुए लोग दिखाई दे रहे हैं, विशेष जातियों में, विशेष क्षेत्रों में, और यही तस्वीर साफ बनती हुई दिखाई दे रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बताते हुए, छत्तीसगढ़ और राजस्थान दोनों के ही आंकड़े दिखाते हुए एक बार जल्दी से अगर हम जैकेट ग्राफिक्स के जरिए आपको बता दें तो छत्तीसगढ़ में बीजेपी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, जहां उनके पास क्लियर मैंडेट है, 50 उनका अपर एज है। लोअर एज में भी अगर आप देखेंगे तो वो आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। वहीं राजस्थान में भी सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर देखिए